क्षण भर को भी नहीं छोड़ता, सदा हमारे साथ में है। क्षण भर को भी नहीं छोड़ता, काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में है। काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में। हंसना रोना जीना मरना सब उसकी मर्जी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब निर्धन धनी धनी हो निर्धन, ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी। सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसकी सानी। सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसकी सानी। समझदार भी समझ सके ना ऐसा अजब तरीका है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब मिट्टी काली पीली हरे आसमान का रंग नीला। सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल सब कुछ उसकी ही लीला। सबके भीतर स्वयं छिप गया। सबके भीतर स्वयं छिप गया। सृजनहार सृष्टि का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब उसी का है। राजेश्वर आनंद अगर सुख चाहो तो मानो शिक्षा। राजेश्वर आनंद अगर सुख चाहो तो मानो शिक्षा। राजेश्वर आनंद चाहो तो मानो शिक्षा। तजे अभिमान मिला दो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा। यही भक्ति का भाव है प्यारे। यही भक्ति का भाव है प्यारे। सूत्र यही मुक्ति का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। पहली बात, भक्ति की यात्रा विश्वास के बाद ही आरंभ होती है। जिसका विश्वास ही नहीं उसकी यात्रा आरंभ कैसे होगी? जिसका विश्वास है कि हमारे स्वामी श्री सीताराम जी हैं, उसकी भजन की यात्रा आरंभ हो जाएगी। सीताराम सीताराम राम राम करेगा। जिसका विश्वास है कि देवादिदेव महादेव भगवान शिव की नगरी है यह,
गौरीपति देवाधिदेव महादेव भगवान भवानी शंकर विराजमान हैं, उसकी यात्रा भावपूर्ण शुरू हो जाएगी। नमः शिवाय कर उठेगा। जिसको विश्वास है कि माता जगदम्बा विराजमान है, वही भाव से कहेगा शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जिसको विश्वास है कि वृंदावन बिहारी श्री राधा कृष्ण ब्रज में है, वही कहेगा जो को वृंदावन रस चाखे, फीकी लगे खाण अरु खटरस आन देश की दाख है। पर्यो रहे कुंजन के कोने श्याम राधिका भाख है। भूख लगे तब पावे भाजी निरखी रहे तरु साख है। व्यास वास ब्रज को सो पावे जो ब्रज स्वामिनी राख है। जिनकी यह दृढ़ भावना है कि भगवान श्री राधा कृष्ण हैं, हम उनकी शरण में हैं। जिनकी यह दृढ़ भावना है कि भगवान श्री सीताराम जी हैं, हम उनकी शरण में हैं। इधर देखो उधर नहीं, बातचीत नहीं। और जिनकी यह दृढ़ भावना है कि भगवान भवानी शंकर काशी में हैं, काशी कबहु न छाड़िए विश्वनाथ दरबार, वे आनंद में झूमने लगते हैं। और जिनकी दृढ़ भावना है श्री जानकी जी जनकपुर में प्रकट हुई, वे कहते हैं तज न्यारो रहो नहीं जाए मिथिला नागरिया। तज न्यारो रहो न्यारो रहो जब जब जन्म मोही दे विधाता, जब जब दे तब तब यही पुर आए मिथिला नागरिया। वह जनकपुर का आनंद लेता है। आप विचार करो, जितनी भी यात्राएं आरंभ हुई हैं केवल विश्वास से हुई हैं। बिनु विश्वास भगति नहीं। अब इन विश्वास करने वालों से कोई तार्किक कहे तुमने देखे हैं भगवान, और देखे हैं तो हमें दिखाओ, होते ही नहीं है। अच्छा, तार्किक के इस प्रश्न का उत्तर कोई भक्त नहीं दे सकता। भक्त तर्क से हार जाता है, भक्त तर्क से हार जाता है, लेकिन भगवत प्राप्ति में जीत जाता है। इसलिए भक्त कभी विवाद नहीं करता। पार्वती माता ने विवाद नहीं किया। सप्त ऋषि आए और उन्होंने कहा क्या चाहती हो तुम, शिव जी से विवाह? इतनी निंदा की भगवान शंकर की, हम तुम कहां बरुनीक बिचारा। लक्ष्मीपति वैकुंठाधिपति भगवान विष्णु से तुम्हारा विवाह कराएंगे। पार्वती जी ने कोई विवाद नहीं किया। महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल
गुण धाम, पर जाकर मन रम जाहि सन तेह तेहि सन काम। जिसका मन जिसमें रमता है उसके लिए वही ठीक है। एक बार एक विद्वान विद्यार्थी पढ़कर आया, माँ ने कहा कि बेटा बहुत दिन में आया, नाश्ता कर ले। एक तस्तरी में 2 लड्डू रखे। पिता भी पास आकर बैठ गया। बेटा बोला ऐसी पढ़ाई पढ़ी है, असंभव को संभव सिद्ध कर दूं। माँ बोली पढ़ाई की बातें बाद में करना, पहले जलपान कर ले। बेटा बोला जलपान बाद में, पहले चमत्कार देखो। लड्डू कितने हैं? माँ बोली 2। बेटा बोला 3। 3 कैसे हैं? तो 2। बोली यही तो विद्या का चमत्कार है। गिनो तुम, फैसला मैं करूंगा। अम्मा ने लड्डू गिनना शुरू किया। 1। बेटा बोला ठीक। और जैसे ही 2 पे उंगली रखी 2, तो बेटा बोला 2 और 1 3। गणित का सिद्धांत है। अब मां कहे 1 इधर और 2 इधर, तो वो कह दे 2 और 1 3। और इधर 1 कहे उधर 2 कहे तो कह दे 2 और 1 3। अब मां ने कहा कि बेटा मैं तुमसे जीत तो नहीं सकती, मेरे पास कोई तार्किक सबूत भी नहीं है, लेकिन लड्डू 2 ही हैं। बेटा बोला ऐसे थोड़ी, सिद्ध करो। विद्या का चमत्कार तो यही है। पर उसका पिता बैठा था पास में, वो भी तो उसी बालक का पिता था। और उसने कहा कि बेटा तुम्हारी मां बिना पढ़ी लिखी है, हमें साफ दिख रहा है कि लड्डू 3 है, हमने तुम्हारी बात मान ली, लड्डू 3 है। बेटा मुस्कुराया कि मेरी विद्या का चमत्कार आपने स्वीकार किया। पर पिता बोला लड्डू 3, अब एक काम करना, 1 लड्डू तुम्हारी मां खा लेगी, 1 लड्डू मैं खा लूंगा, तीसरा तुम खा लेना। तो मुझे यही समझ में नहीं आता कि इन तार्किकों के हाथ लगा क्या? नहीं लगा है, और इसीलिए इनकी बुद्धि परेशान है। और मैं कहता हूं अगर भक्ति की यात्रा करनी है तो श्री तुलसीदास जी कहते हैं बिनु विश्वास भगति नहीं, बिना विश्वास के भक्ति नहीं। भगवान है ये विश्वास हो, और मुझे तो लगता है यह विश्वास ही भगवत कृपा से चमत्कार कर देता है, जीवन को बदल देता है। इसलिए अगर भगवान न हो तो हम किसके पास जाएंगे प्रार्थना करने? भगवान नहीं होंगे तो हम किनसे कहेंगे तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी? अगर भगवान नहीं है तो हम किससे कह रहे हैं अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे? इसीलिए मैं कहता हूं कि हृदय विश्वास कर ले और विश्वास पूर्वक प्रार्थना आरंभ कर दे, तो प्रार्थना के माध्यम से भगवान अपनी कृपा का चमत्कार करके जीव के जीवन को धन्य कर देते हैं। इसलिए बहस नहीं, विश्वास। एक कवि ने कहा इश्क वाले कर गए तय मंजिलें, आकिलों के रास्ते दुश्वार थे। एक आदमी गया गांव में, उसका मित्र भी उसके साथ था, तो कहा चलो गांव घूम कर आए। तो एक जगह कोल्हू चलाने वाला आदमी बैठा, अकेला, बैल अंदर घूम रहा है, वो बाहर बैठकर तेल बेच रहा है, और पिराई का काम शुरू है। तो उस तार्किक मित्र ने सोचा कि अकेला आदमी कैसे पूरा कार्य कर लेता है, अपनी पूरी दुकान चला रहा है। उसने कहा कि बैल को कोई हाँकने वाला नहीं, बैल कैसे चल रहा है? तो कहा कि हम जाके, उस आदमी ने कहा हम उसे जाकर हाँक देते हैं, और उसकी आंखों पर पट्टी बंधी है, वो समझता है हाँकने वाला पीछे ही है, इसलिए वो चल रहा है।
वो तार्किक बोला ये तो कोई बात नहीं हुई, यह भी तो हो सकता है कि बैल चलते चलते रुक जाए तो तुम्हें कैसे पता लगेगा, तुम तो बाहर बैठे हो। तो उसने कहा कि मैंने बैल के गले में घंटी बांध रखी, बैल चलते चलते रुकता है तो घंटी बजनी बंद हो जाती है, हम समझ जाते हैं बैल ने चलना बंद कर दिया, फिर जाके हाँक देते हैं। वो तो तार्किक था। वो बोला ये तो ठीक है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि बैल एक ही जगह खड़े खड़ा गर्दन हिलाता रहे, बैल एक ही जगह खड़ा खड़ा गर्दन हिलाता रहे तो भी तो घंटी बजेगी। वो आदमी हाथ जोड़ के बोला क्षमा करें साहब, वो बैल है, आपकी तरह तार्किक नहीं है। तार्किक की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि वो एक ही जगह खड़ा खड़ा गर्दन हिलाता रहे, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। और मुझे लगता है कि नेति नेति कहने वाले विचारक को अगर सदगुरु मिल जाए तो सदगुरु के वचन पर वह जब विश्वास करता है तब ब्रह्मानुभूति होती है। लेकिन विश्वास करने वाले को विचार करने की आवश्यकता ही नहीं, उसका तो विश्वास है कि हमारे भगवान ये हैं। और जब भक्त को विश्वास होता है तो वह भगवान की ओर चल देता है, अपने लोगों को भी भगवान की ओर लेकर चलता है।